अस्सलाम वालेकुम नादरीन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। नादरीन ग्रामी, ईद से पहले एडवांस तनख्वाह और पेंशन की अदायगी। तो नादरीन ग्रामी, ये किन मुलाजमीन को दी जा रही है एडवांस तनख्वाह और पेंशन, और कब दी जा रही है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। ये खुशखबरी क्या है, इसकी भी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन इस्लाहात बारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आगाह कर दिया, इसकी भी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। इसके अलावा भी आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, ईद से पहले बड़ी खबरें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो नाज़रीन, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सो काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की पहली बड़ी खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामी, ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि पहले वफाक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था वफाकी मुलाजमीन के लिए, और अब इसी तरह सूबा पंजाब की गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऑफिस वर्किंग 5 डेज़ इन अ वीक, यानी कि जो दफातर हफ्ते में 5 दिन ओपन रहते हैं उनको 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी, यानी कि बुध, जुमेरात और जुमा 3 छुट्टियां होंगी। और इसी तरह ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस वर्किंग 6 डेज़ इन अ वीक, ऐसे दफातर जो हफ्ते में 6 दिन ओपन होते हैं या हफ्ते में 6 दिन खुले रहते हैं, उनमें 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक मुलाजमीन को छुट्टियाँ की जाएंगी, यानी कि बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता के रोज़ मुलाजमीन को छुट्टी होगी। ग्रामी, इसमें 2 छुट्टियां मुलाजमीन को एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जैसा कि हफ्ता और एतवार आ रहा है। नादरीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की बड़ी खबर सामने आई है कि 1 जून से तनख्वाह पेंशन बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट में भेजने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 1 जून से 8.5 लाख से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बराह रास्त बैंक अकाउंट में भिजवाने का फैसला किया है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान AGPR पेंशन और तनख्वाहें बैंक की बजाय बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करेगा। और इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने कंप्यूटराइज्ड निज़ाम की अपग्रेडेशन का मनसूबा शुरू कर दिया है। मज़कूरा मनसूबे के तहत AGPR के निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए जर्मन कंपनी की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। AGPR के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत मुलाजमीन का डाटा अपग्रेड किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, AGPR मौजूदा निज़ाम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन का रिकॉर्ड और डाटा मुतलका बैंक को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद बैंक मज़कूरा तनख्वाह और पेंशन मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करता है। तो नाज़रीन ग्रामी, AGPR ने 1 जून से मज़कूरा सिस्टम को तब्दील करके बैंक की बजाय बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट में तनख्वाह और पेंशनर्स के अकाउंट में उनकी पेंशन भेजने का फैसला किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन पर हड़ताल, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट का नफाज कर दिया है। वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट का इतलाक़ फौरी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फ़ैसले का मकसद यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को अशिया की बला तातील फराहमी यकीनी बनाना है और लाजमी सर्विस एक्ट के तहत हड़ताल, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, ज़राए ने बताया है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन यूनियंस की सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इब्तदाई तौर पर इस एक्ट का नफाज 6 माह के लिए होगा, जिसमें तोसी भी हो सकती है। तो नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह पेंशन इस्लाहात के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो पेंशन इस्लाहात और इदारों की नजकारी पर है। नाज़रीन ग्रामी, ये ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो पेंशन इस्लाहात और इदारों की नजकारी पर है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह हदायत अपनी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी शोबे के इस्लाहात पर आला सतही इजलास के मौका पर की। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद खां चीमा, डॉक्टर मुसद्दक खां और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांज़ेब खां, वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। तो नाज़रीन ग्रामी, इजलास को महसूलात, माली खसारे, ज़र मुबादला के ज़खायर,
तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट के बारे तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। महसूलात, सब्सिडीज़, बिजली के शोबे की इस्लाहात के साथ साथ वज़ीर आज़म की हुकूमती अखराजात कम करने के हवाले से हदायत पर अमल दरामद पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा 5 वर्ष में टैक्स को GDP के 15% तक ले जाएंगे। उन्होंने हदायत की कि आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे के लिए जामिया प्लान तश्कील करके पेश किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाक सूबों को मजबूत करके 98वीं तरमीम के तमाम मुतलका वजारतें और इदारे सूबों के हवाले करेगा। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी और इसी तरह सरकारी मुमलकत के इदारे बिलखसूस खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और नजकारी के अमल को तेज़ करने की हदायत कर दी गई है। इसके अलावा मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर्स से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। उनका कहना था कि सरकारी कर्ज में बतदरीज कमी, पेंशन और सब्सिडी इस्लाहात, सरकारी मलकीती इदारों की इस्लाहात और नजकारी पर हुकूमत की भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुश आइंदा है। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत कर रही है। उनका कहना था कि बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामिया प्लान मरतब करके पेश किया जाएगा और इक़्तिसादी शोबे की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबर सामने आई है कि रेलवेज़ का मुलाजमीन की मामूली सज़ाएँ जुर्माने मुआफ़ करने का ऐलान। इतलाक हादसात, मालियाती खुर्द-बर्द केसेस वाले मुलाजमीन पर नहीं होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुलाजमीन की मामूली सज़ाएँ और जुर्माने मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पाकिस्तान रेलवेज़ आमिर अली बलोच ने बयान में कहा है कि मुआफ़ी का इतलाक हादसात और मालियाती खुर्द-बर्द के केसेस वाले मुलाजमीन पर नहीं होगा। ट्रेनों की आमदोरफ्त में बाकायदगी 95% हो गई है। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर मिल रही हैं। मुलाजमीन के दीगर वाजिबात भी जल्द अदा कर दिए जाएंगे। आमिर अली बलोच ने कहा है कि रेलवे अकोमोडेशंस की मरम्मत का जामिया प्लान तरतीब दे रहे हैं।